शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। आज हम लोग का जो विषय है जिस पर हम लोग मनन करेंगे वो है गुस्सा नहीं करना। मैं सब बोलो गुस्सा नहीं करना। ये ऐसी चीज है, हम बोलते तो है नहीं करना, लेकिन हम अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से संघर्ष करते हैं उससे। या तो कोई सही के लिए गुस्सा करता है, या कोई गलत के लिए गुस्सा करता है, या कोई सिर्फ बस गुस्सा करता है। कुछ लोग हैं नाराज है। क्या है? जीवन से नाराज हैं, परिस्थितियों से नाराज हैं, पड़ोसी से नाराज है, अपने आप से नाराज है, काम में नाराज हैं, घर में नाराज हैं, बस नाराज है। और आज हम लोग को जानना है कि गुस्सा क्यों नहीं करना, गुस्सा कैसे आदमी के जीवन को बर्बाद कर सकता है। हम लोग नीति वचन 29वें अध्याय की 22वीं पंक्ति, क्रोधी मनुष्य मतभेद भड़काता है और ऐसा जन जिसको क्रोध आता हो बहुत से पापों का अपराधी बनता है। क्रोधी जन मतभेद भड़काता है, लड़ाइयां चालू करवा देता है, और ऐसा जन जिसका क्रोध आता हो बहुत से पापों को अपराधी बना देता है। अगर कोई मेरे से व्यक्तिगत रूप में पूछे तो हम ओवर इमोशनल लोग और बहुत गुस्सा करने वाले लोगों को अपने से दूर रखता हूं। पूछो क्यों? ये जैसे मैं पहले भी समझा चुका हूं, थोड़ा समझाता हूं। इमोशनल व्यक्ति मार के भी घाव करेगा, चाट के भी घाव करेगा। क्यों? क्योंकि उसके इमोशंस उस पर बहुत हावी है। मतलब अगर वो किसी बात पे भावुक है, तुमसे स्नेह बढ़ गया, तो वो इतना स्नेह दिखाएगा कि तुमको सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी। वो चाट चाट के घाव कर देगा। अगर वो नाराज है तो उसकी नाराजगी ऐसी है, वो तुमको मार मार के घाव कर देगा। मतलब अगर तुम्हारे लाइफ में कोई अति इमोशनल और गुस्से वाला व्यक्ति है तो इतना तो समझ लो उससे घाव मिलना ही है। मैं फिर से इस पंक्ति को पढ़ता हूँ, नीति वचन 29वें अध्याय की 22वीं पंक्ति, क्रोधी मनुष्य मतभेद भड़काता है और ऐसा जन जिसको क्रोध आता हो बहुत से पापों का अपराधी बनता है। आइए एक और पंक्ति पढ़ते हैं, नीति वचन 16 32वीं पंक्ति है, धीर जन किसी योद्धा से भी उत्तम है और जो क्रोध पर नियंत्रण रखता है वो ऐसे मनुष्य से उत्तम होता है जो पूरे नगर को जीत लेता है। जो अपने क्रोध पर वश करना जानता है, जो अपने क्रोध पर नियंत्रण करना जानता है, ऐसा व्यक्ति क्या है? उत्तम मनुष्य है। आइए एक और पंक्ति पढ़ेंगे, नीति वचन 25वें अध्याय की पद संख्या 24, झगड़ालू पत्नी के साथ घर में रहने से छत के किसी कोने पर रहना उत्तम है। बाइबल में क्या लिखा है? अगर झगड़ालू पत्नी है उससे बेहतर आदमी छत के कोने में रहे। आज के टीचिंग का नाम है गुस्सा मत करना। मैं सब लोग गुस्सा मत करना, नहीं, गुस्सा नहीं करना। सबसे पहले बता दूं, परमेश्वर विलंब से गुस्सा करते हैं। आमीन आमीन। जहां तक परमेश्वर की बात है, अगर परमेश्वर हम लोग की तरह गुस्से वाले बन जाए तो हम लोग का न्याय बहुत जल्दी हो जाएगा। हम अपने पाप में बहुत जल्दी मर जाएंगे, हमको पलटने का मौका नहीं मिलेगा। परमेश्वर का गुस्सा नहीं, परमेश्वर की भलाई, उसकी करुणा लोगों को मजबूर करती है पश्चाताप करने के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए। आमीन। अब जितने लोग सेव्ड होते हैं, उद्धार पाते हैं, उनको समझ में आता है हम इतने पापी थे फिर भी परमेश्वर हमको कितने धीरज से सहते हैं। वो छोड़िए, जब हम प्रभु में आने के बाद, परमेश्वर प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानने के बाद, जब उसके लिए जीना चाहते हैं और प्रतिदिन हम ठोकर खाते हैं या हम अपनी कमजोरियों से परेशान हो जाते हैं, तो कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर हमको कैसे झेल लेते हैं। आई मीन उनका पेशेंस कितना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि गॉड इज स्लो टू एंगर। परमेश्वर गुस्सा करने में विलंब करते हैं। किसी व्यक्ति जिसको अपने आप पे काबू नहीं है, उसका गुस्सा भी उसके काबू में नहीं है, वो जल्दी से गुस्सा करता है। फिर वचन कहता है कि जो कठोर बातें हैं वो गुस्सा भड़का देती है। जो कठोर बातें हैं गुस्सा भड़का देती है। जब आदमी में समझदारी होती है वो गुस्से को रोक देता है। फिर वचन में ये भी लिखा है, मूर्ख जल्दी से गुस्सा करता है। अभी मेरे शब्द नहीं है, ये परमेश्वर के वचन में सदोपदेशक 7:9, नीति वचन 14:17, मूर्ख जल्दी से गुस्सा करता है। मन में कठोरता रखना,
गलत भावना रखना, गुस्सा रखना, यह आदमी के जीवन को अंदर से खाती है। बाइबल में यह भी लिखा है कि गुस्सा करने के बावजूद पाप नहीं करना भी संभव है। मतलब आदमी गुस्सा कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है वो गुस्से में पाप हो। तो आज हम लोग इतना समझ रहे हैं गुस्सा अपने आप में गलत नहीं है, गुस्से में किया हुआ पाप गलत है। आइए हम लोग एफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय में जाएंगे, पद संख्या 26 और 27। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 26 एंड 27। क्रोध में आकर पाप मत कर बैठो, सूरज ढलने से पहले ही अपने क्रोध को समाप्त कर दो, शैतान को अपने ऊपर हावी मत होने दो। शैतान को अवसर मत दो। शैतान को पांव रखने की जगह मिलती है, वो पूरी जगह पर कब्जा कर लेता है। गुस्सा करो, लेकिन गुस्से में पाप मत करो, और गुस्से को जल्दी से खत्म कर दो। वाद विवाद जल्दी से खत्म करना सीखो, डिस्प्यूट्स खत्म करना सीखो। कई लोग हैं, उनकी विशेषता है लड़ाई खत्म नहीं करेंगे। कई औरतें होती हैं, उनका एक दिन का किस्सा महीनों तक चलता है, एक छोटी बात के लिए लंबी लंबी लड़ाई होती है, डिस्प्यूट खत्म नहीं करेंगे। अगर बाइबल ध्यान से पढ़ोगे, मूसा, दाऊद, जोना, जीसस, सब में एक चीज कॉमन थी, सबको गुस्सा आया। मूसा ऊपर से 10 नियम लेके आता है उस पर्वत से जहां परमेश्वर की उपस्थिति में होता है, और जब वो नीचे आता है वो अपने गुस्से में उसको तोड़ देता है। इनफैक्ट मूसा की मिनिस्ट्री खत्म ही हो जाती है उसके गुस्से के कारण। दाऊद भी गुस्से का शिकार होता है, अपने ही पाप थे उसके, लेकिन जब नबी उससे पहेली में बात करता है तो बड़े गुस्से से आकर दाऊद उस व्यक्ति पर न्याय कर देता है। गुस्सा जीवन का एक सत्य है। अब पहले इसको ऐसे समझा दो। अब आज यहाँ कोई है, आपको डिलीवरेंस चाहिए, परेशान तो अपने आप से आप हैं, लेकिन सुनेंगे किसी की नहीं, और आपको मालूम है कि अपना जीवन अपने आप बदलना बहुत मुश्किल है। बट हम जब किसी हकीकत को समझने लग जाते हैं और अपने पाप को अंगीकार करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमको अंदर से बदल देता है। आमीन। तो आज जब इस टीचिंग को सुन रहे हैं तो सबसे पहले समझना है कि अगर मेरे को अपने ही प्राणों से प्यार है तो कहीं ना कहीं मेरे को अपने जीने का तरीका बदलना होगा, नहीं तो मेरी गलतियां मेरे को बर्बाद कर देंगी। और परमेश्वर का आनंद है जब एक व्यक्ति अपने पापों से मुड़ता है, तो परमेश्वर का ये आनंद का विषय। अब जब हम एंगर की बात करते हैं, गुस्सा लाइफ का एक फैक्ट है। हर जन को गुस्सा आता है। कोई बोलेगा हमको गुस्सा आता ही नहीं है, ये झूठ है। आपके दिखाने का ढंग अलग है। गुस्सा हर जन को आता है। कई लोग अपने गुस्से में पाप करते हैं, कई लोग उसको कंट्रोल करना जानते हैं। जब हम अपने गुस्से को नियंत्रित करना जानते हैं तो वो एक अच्छी चीज बन जाती है। हम गुस्सा करते हैं, कई बार गुस्सा सही कारणों से ही आता है, लेकिन जब हम उसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हम उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जब हमारा गुस्सा हमारे नियंत्रण में नहीं हो, तब वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन, बर्बादी को जन्म देता है। सो एक गुस्सा होता है बर्बादी वाला, डिस्ट्रक्टिव एंगर, मतलब इंटेंस, तीव्र रूप से भावनात्मक रिस्पॉन्स। किसी भी ढंग से अगर आपको कोई चीज परेशान कर रही है, उसका बहुत ही इमोशनल रूप से, तीव्रता से उसका रिस्पॉन्स दिया जाता है। मतलब वो गुस्सा, वो क्रोध, वो प्रतिशोध। वचन कहता है नीति वचन 29:11 में कि मूर्ख अपनी भड़ास को, गुस्से में अपनी भड़ास को निकाल देता है, पर समझदार में से बोले समझदार व्यक्ति। तो समझदार और मूर्ख में फर्क एक्शंस में है। हम लोग बहुत सी बातें ज्ञान में सीख सकते हैं, राइट, बट विजडम का है, समझदारी क्या है? जब जीने का तरीका जो परमेश्वर की ओर से होता है, वो जीने का तरीका जो परमेश्वर की नजर में भला है, उसका एप्लीकेशन, उसको कैसे लाइफ में अप्लाई करना है, वो हम लोग को आ जाए। कोई बोलेगा मेरे पास ज्ञान है, इसका मतलब मेरे पास समझदारी। ज्ञान और समझदारी बहुत अलग चीज है। एक बेटा, उसको मालूम है कि सवेरे उठ के बाप के साथ काम पे जाना है, मालूम है, ये ज्ञान है। उसको ये भी मालूम है कि ये अगर मैं ऑफिस जाऊंगा, काम करूंगा, तो मेरे जीवन के लिए भी अच्छा है, समझ है, लेकिन समझदार नहीं है। ज्ञान है, उस बात को समझता है। तो मेरा एक फ्रेंड है, बचपन से जब भी उसके घर जाते थे तो 11-12 बजे तक सोता रहता, और लाडला बेटा था, बदमाशी थी, सब करता था, बाप की बात नहीं सुनता था। लेकिन एक बार हम देखे उसकी लाइफ में एक चेंज आ गया। बहुत सी बातें जो पहले करता था अपने आप नहीं करता, और वो लड़का जो पहले नहीं जाना चाहता था, उठ के अब अपना ऑफिस के काम में जाता है। तो हम वो चेंज देखे, इसको बोलते हैं समझदारी। अब उसमें समझ आ गई। देखो, जब
जब बच्चे समझदार बन जाते हैं ना, माँ बाप पृथ्वी शांति से छोड़ सकते हैं। नहीं तो माँ बाप की जान अटकी रहती है कि मेरे बच्चे समझदार नहीं है, इनको हम कैसे छोड़ दे। अगर किसी का गुस्सा है जो उस पर हावी है, किसी गुस्सा है जो नियंत्रण में नहीं ला सकता, वो क्या करता है? उसकी शादी बर्बाद हो सकती है, लोग उससे भाग सकते हैं। गुस्से वाले व्यक्ति को कोई नहीं बताएगा आपका गुस्सा रीजन है कि हम आपसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन लोग उससे एक दूरी बना के रखेंगे। अगर कोई गुस्सा करता है और उसका गुस्सा उसके नियंत्रण में नहीं है, वो इस बात का प्रमाण है कि ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं किया जा सकता कि जब इसको गुस्सा आएगा, ये आओ देखेगा ना ताओ। ये किसी को भी बेइज्जत कर सकता है, ये कुछ भी बोल सकता है। गुस्सा लोगों के जीवन में परमेश्वर की आशीषों को रोक देता है। और अगेन, मैं गुस्सा बोल रहा हूं तो सारे गुस्से की बात नहीं कर रहा, मैं पहले डिस्ट्रक्टिव एंगर की बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति ऐसे गुस्सा करता है वो इंसल्ट करता है और अब्यूज करता है। ये लोगों को हमसे दूर भगा देता है। ये एक ऐसा फोर्स है डिस्ट्रक्टिव एंगर, जैसे कोई सामर्थ किसी के ऊपर हावी हो जाता है। एक्चुअल में एक व्यक्ति जो बहुत गुस्सा करता है ना, और जो बहुत पीता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जो बहुत पीता है, पीने के बाद वो अपने होश में नहीं है, और वो 10 गलती करने के बाद सवेरे उठ के सॉरी बोलेगा। गुस्से वाला व्यक्ति भी अपने गुस्से में बर्बादी करके बाद में सॉरी बोलेगा, जैसे उसको मालूम ही नहीं था क्या हो रहा है। कई लोगों की डिवोर्स भी हो सकता है गुस्से के कारण। अपने गुस्से में वो इतनी बर्बादी करते हैं कि सामने वाला भले ही छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसको मालूम है कि इसके साथ रहना मतलब मरना है। गुस्से के कारण बहुत से माता पिता अपने बच्चों को श्राप दे देते हैं। और देखो, जो माता पिता अपने बच्चों को श्राप देते हैं उनके बच्चे कभी पनपते भी नहीं है। तुझसे ना हो पाएगा, तू देखना जहां से चालू किया तू वहीं आकर खड़ा होगा। बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं, राइट। वो एक पावरफुल फोर्स, डेविल, शैतान, उन बातों को, क्योंकि माँ बाप का अधिकार है, उन बातों को इस्तेमाल करता है बच्चों की लाइफ को बर्बाद करने के लिए। ऐसे माता पिता जिनको अपना गुस्सा कंट्रोल में नहीं हुआ। अगर तुम्हारे दिमाग में गर्मी है ना, तो भाग्य को भूल जाओ। अगर दिमाग में ज्यादा गर्मी है तो भाग्य की बात छोड़ दो। ये सब शोभा नहीं देती। मतलब अगर किसी का सिर बहुत गर्म है, दिमाग सब समय गर्म रहता है, वो भाग्य की चिंता छोड़ दे। भाग्य पूरा उस व्यक्ति से नहीं होगा, वो अपने भाग्य को खुद ही बर्बाद कर रहा है। तो बहुत सारे प्रकार के गुस्से होते हैं। एक होता है उबलता हुआ गुस्सा। तो उबलता हुआ गुस्सा है ऐसा जो आदमी को आ जाए तो जो उसके सामने पिटेगा, फिर उसका हाथ पांव सब चलेगा। फिजिकली एग्रेसिव गुस्सा। तो लोग सोचेंगे यही गुस्सा है। नहीं, एक होता है जिसमें आदमी अपना फिजिकल एग्रेशन नहीं दिखा रहा, लेकिन वो उल्टी सीधी बातें बोलेगा, एकदम चुप हो जाएगा। ये औरतों का बहुत बड़ा ब्रह्म अस्त्र है। कोई बात हो जाए, चुप हो जाओ, चुप, सन्नाटा। मजाक उड़ाना, इंसल्ट करना, सरकाजम, काम जानबूझ के टाइम से नहीं करना, ठीक से नहीं करना, उल्टा सीधा बोलना। एक होता है वो गुस्सा जो खींचा चला जाता है, मतलब उस गुस्से के कारण आदमी का अपने पे कंट्रोल नहीं होता। सब समय वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, सब समय उसको जैसे निराशा रहती है। एक होता है अचानक गुस्सा। कैसा गुस्सा? अचानक, अचानक से आता है, लावा निकलता है, बम फटता है, अचानक से चला जाता है, इंपल्सिव। एक होता है धर्मी गुस्सा, सही कारण से आया। माँ बाप अगर बच्चे ने कोई गलती की है, अगर गुस्सा करते, वो गलत नहीं है। जब हम किसी के साथ अन्याय होते हुए देखते हैं, हमको गुस्सा आता है, वो गलत नहीं है। बट गुस्सा कई बार लोगों को अंदर से दूसरों के प्रति गंदी भावना से भर देता है। हम दूसरों का बुरा चाहते हैं, हमेशा लोगों के विरुद्ध रहते हैं। ऐसे ही गुस्सा होता है बदले वाला गुस्सा। प्रतिशोध की ज्वाला मेरे दिल में भड़क रही है। वो मूवी में देखते हैं, हिंदी मूवी में, माँ के साथ कुछ होता, बच्चा बोलता माँ मैं तेरा बदला लूंगा, माँ। और बच्चा बदले की भावना में अचानक नेक्स्ट सीन में बड़ा हो जाता है। बच्चे का दिल कठोर। बच्चा दिन रात कैसे बदला लेगा उस बारे में सोचता रहता है। दिखाता ना हिंदी मूवी में। एक होता है दुर्घटना वाला गुस्सा। कोई स्वाभाविक कारण नहीं होता, लेकिन किसी न किसी बात से, किसी न किसी चीज के कारण आ जाता है। एक होता है लंबा गुस्सा, घंटों, दिन, महीनों, सालों। परमेश्वर ने केन की बलिदान को ग्रहण नहीं किया। हम तो जानते हैं ना कहानी, केन और हाबिल की कहानी जानते हैं। केन और हाबिल 2 भाई थे, दोनों अपने बलिदान परमेश्वर के सामने लाते। मैंने ये ऐसे हो सकता 2 जन चर्च जा रहे हैं, एक ब्लेस्ड है, एक को प्रभु के करीब है, प्रभु की आवाज वो सुन रहा है, वो गॉड की प्रेजेंस में है। दूसरा जाता है लेकिन उसके सैक्रिफाइसेस एक्सेप्टेड नहीं होते। तो केन के बलिदान को परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया। बाइबल कहती है वो विश्वास से परमेश्वर के पास नहीं आया, और केन बहुत गुस्सा हो गया।
रिजेंटमेंट बोलते हैं इसको, नाराज हो गया, और ये नाराजगी में क्या करता है, वो अपने भाई का मर्डर कर देता है, उसको उससे भाई से जलन हो जाती है। एक होता है गहरा गुस्सा, मतलब ये खानदानी गुस्सा है, हमको हमारे बाप दादा भी बहुत नाराज लोग थे, हम भी नाराज हैं। लेकिन जो मूर्ख होता है ना, मूर्ख उस समय से पहले मर जाता है, वो अपनी किस्मत भाग्य खुद ही बर्बाद करता है। खाली दिमाग और गुस्से का बहुत, मतलब ऐसा गुस्सा जो बर्बादी वाला, इन दोनों का बहुत करीबी रिश्ता है। जब एक व्यक्ति का गुस्सा उसके नियंत्रण में नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य को खुद ही बर्बाद कर रहा है। ऐसा व्यक्ति भाग्य के लिए पहले प्रार्थना करना बंद करे। ऐसा व्यक्ति खुद ही उसके अंदर जो पोटेंशियल है, वो क्या कर सकता है, वो कैसे जी सकता है, उसको खुद ही बर्बाद कर रहा है। ऐसे व्यक्ति से उसके अगल बगल के लोग हमेशा डरे हुए रहेंगे, सहमे हुए रहेंगे। कोई ऐसी बात मत बोल देना कि उनको गुस्सा आ जाए, कोई ऐसी हरकत मत कर देना उनको गुस्सा आ जाए। और ये जो स्पिरिट है, ये मसीह के आत्मा से अलग है। मसीह का आत्मा में विनम्रता है, धीरज है। प्रभु कहते हैं, बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं स्वभाव से विनीत और विनम्र हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जिसका गुस्सा उसके नियंत्रण में नहीं है और जिसका गुस्सा बहुत बर्बादी रहता है, वो बिल्कुल मसीह की जो आत्मा है, मसीह का जो मन है, उसके विपरीत उसका मन है। अब गुस्से वाले व्यक्ति से बात करो तो कब उसकी टोन चेंज हो जाएगी बात करने की मालूम नहीं चलता। यही गुस्सा मन में भड़ास और मन में दूसरों के लिए गलत सोच, दूसरों के लिए उल्टा सीधा बोलना और हर प्रकार के बागीपन को जन्म देता है। अब तुम देखना, गुस्से वाला व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस्ड रहता है, हमेशा तंग रहता है। क्यों? वो गुस्सा है। अब स्वाभाविक है कि जब कोई ऐसा गुस्सा लेके चलेगा तो शरीर में भी प्रभाव पड़ेगा। देखो मित्रों, जब बीमारी आती है हम लोग बोलते प्रभु हमको चंगा करेंगे, बोलते हैं कि नहीं? अगर समझदारी के साथ दोस्ती करोगे तो बीमारी आएगी नहीं। प्रभु यीशु के वचनों पर मनन लगाओगे, अपना जीवन अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालेंगे तो हम देखेंगे शरीर को भी आशीष मिलेगी। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड पे बहुत प्रेशर है, तो कई लोग अपने आप को, ये गिफ्ट है। जब हम किसी भी नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को भी बर्बाद करते हैं, हम अपने शरीर को भी हानि पहुंचाते हैं। कोई व्यक्ति निरंतर स्ट्रेस में हो, उसकी हेल्थ अच्छी होगी? इसे मैं बोलता हूँ, प्लीज हीलिंग के लिए बाद में विश्वास करना, पहले हेल्थ के लिए विश्वास करो। जब बीमार हो जाएगा सभी हीलिंग के लिए विश्वास करेंगे, राइट? बट जब हम परमेश्वर के वचनों पर ईमान लाके परमेश्वर से वो समझ और प्रज्ञा पाएंगे तो क्या होगा? हमारे जीने का तरीका बदल जाएगा। आमेन। और फिर क्या, खाली हम आत्मिक रूप से नहीं, हम शारीरिक रूप से भी उन्नति पाएंगे। अब ऐसा व्यक्ति सब समय अगर स्ट्रेस में है तो क्या उसका प्रभाव उसके शरीर पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। उसके मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। वो बार बार पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचाएगा और इस कारण से वो आत्मिक रूप से भी नहीं बढ़ पाएगा। आज अरे भाई बहुत मजा आ गया, कल गुस्सा, परसों गायब, फिर पश्चाताप, फिर वही रूटीन। अगर हमको गुस्सा है तो हम वादे के स्थान तक नहीं पहुंच सकते। मतलब अगर गुस्सा हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हम वादे के स्थान तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे लोग अपने आप को खुद ही अकेला कर देते हैं। इनके साथ कोई भी घनिष्ठता के रिश्ते में नहीं आ सकता, क्योंकि उसको मालूम है घायल तो होना ही है। इस व्यक्ति के ज्यादा करीब आने का मतलब है कि इसके गुस्से का शिकार बन जाना। इस कारण से ऐसे व्यक्ति को स्ट्रेस रहता है, फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है। कई लोगों को गुस्से के कारण ही माइग्रेन रहता है, स्किन प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, पेट भी खराब हो सकता है, बैक पेन रहती है खासकर लोअर बैक में, एक्जिमा, दिल की बीमारी, स्ट्रोक, हार्ट डिजीजेस। मतलब जीवन छोटा हो जाता है। गुस्सा करने वाला व्यक्ति अपमानजनक शब्द बोलता है, देख लेंगे। मतलब उसको लगता है कि क्योंकि मेरे को गुस्सा है तो इस समय हम सामने वाले को हमको ठेस पहुंचाना, अगर वो हाथ से नहीं पहुंचाएगा तो मुंह से पहुंचाएगा। देखो कई लोग अपने घरों में हाथ से नहीं पीटते, मुंह से पीटते हैं। आप मुंह से भी किसी का गला घोट सकते हो, मुंह से भी किसी का जीवन बर्बाद कर सकते हो, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों जीव में है। ऐसा व्यक्ति रेस्टलेस रहता है, बेचैन, शांति नहीं मिलती उसको। मतलब अगर किसी व्यक्ति में संयम है, उसका अपने ऊपर कुछ काबू है, तो उसकी लाइफ में एक रेस्ट भी दिखेगा। कुछ लोग होते हैं रेस्ट का ऑपोजिट है, रेस्टलेस। उनकी आवाज हार्श है, कठोर है, भड़कीला गुस्सा है, एक्सप्लोसिव। गुस्सा वाले व्यक्ति को लगता है हमेशा वो सही है, उसके तो सुपीरियर है, इसलिए सामने वाले को क्रिटिसाइज करता है, उसके विरुद्ध उल्टा सीधा बोलता है, अपमानजनक शब्द बोलता है। और बाइबल में हम लोग बहुत से एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कैसे लोग गुस्से के कारण बर्बाद होते हैं। आज कोई पूछ सकता है भाई फिर हम करें तो करें क्या, कैसे हम निजात पाए? सबसे पहले तो
किसी भी चीज से छुटकारा पाने का पहला तरीका होता है हम पहले अपनी गलती एक्सेप्ट करें। एक पापी उद्धार कब पाता है? तब नहीं पाता जब वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है, कब भी नहीं पाता। प्रॉब्लम है बहुत से लोग गॉस्पेल सुनते हैं, उनको लगता है कि हम अपने आप को बचा सकते हैं और फिर वो और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, चर्च जाएंगे, सरमन सुनेंगे। ऐसे उद्धार नहीं मिलता। उद्धार तब मिलता है जब किसी आदमी को एहसास होता है हम अपने आप को नहीं बचा सकते, वो कितना खोया हुआ इस बात का एहसास होता है, उसके अपने प्राण कितने खतरे में है, परमेश्वर पवित्र है, वो पापी है और उसका बचना बिल्कुल उसको जब नामुमकिन लगता है, उसको लगता है कि वो अपने आप को किसी हालत में नहीं बचा सकता, तब वो अपना ईमान उस पर डालता है जो उसको बचा सकता है। और इस सब की शुरुआत कब होती है? जब पहले आदमी एक्सेप्ट करता है, एक्नॉलेज करता है, भाई यहाँ गड़बड़ी है, डीप गड़बड़ी है। और अगर हम अपने आप को ठीक कर लिए होते या कर सकते तो अभी तक कर लिए होते। सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्ट करना, ये मेरे लाइफ का प्रॉब्लमेटिक एरिया है। फिर ये जानना कि हम अपने आप को खुद ठीक नहीं कर सकते। यहाँ कोई भी प्रीचिंग और मैसेज रिफॉर्मेशन के बारे में नहीं है कि तुम अपने आप को खुद कैसे रिफॉर्म करके बेटर कर सकते हो। ये सारी चीजें रिलेटेड हैं परमेश्वर के सामने विनम्र होने के लिए, ताकि परमेश्वर हमको ऊंचा उठा सके। आमीन। ये सारी टीचिंग्स ग्रेस के बारे में, मैन के फेलियर में और गॉड के ग्रेस के प्रोविजन के बारे में है। सत्संग है भाई, गुस्सा मत करो, ये सत्संग नहीं है गुस्सा मत करो। ये तो हम लोग को मालूम है गुस्सा नहीं करना है, लेकिन कैसे नहीं करना ये कौन बताएगा? ये तो तभी होगा जब एक पापी अपने पाप से तंग आ जाए और उसको इस बात का एहसास हो कि सबसे पहले आदमी क्या करता है, अपने दिमाग के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार अपने जीवन को बेहतर करने की कोशिश करता है। जब वो नहीं होता, टूटता, तब उसको समझ में आता है कि अनुग्रह क्या होता है। एक तो मेरे साथ तकलीफ है, ये तकलीफ डिमोनिक नेचर की है, मैं अपने नियंत्रण में नहीं हूं, मैं अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं थका हूं, लेकिन फिर भी मैं घमंडी हूं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कई बार मेरे को लगता है मेरा गुस्सा लाजमी है, बट हम ब्रेक हो रहे हैं और हम एक्सेप्ट करते हैं कि आई नीड हेल्प। वचन कहता है आज उद्धार का दिन है, कल नहीं है, परसों नहीं है, अभी उद्धार का समय है। सैल्वेशन अवेलेबल है। वचन कहता है कि संकट के समय अति सहज से मिलने वाली मदद है परमेश्वर। आमेन। तो अभी हेल्पलाइन में कॉल करो, 100 में कॉल करो, मेडिसिन की शॉप में कॉल करो। हेल्प आने में टाइम लगेगी, कई बार हेल्प आएगी नहीं, बट परमेश्वर संकट के समय मिलने वाली अति सहज मदद है। जो उसके नाम को पुकारता है उसको उद्धार मिलता है। आमीन। ऐसा व्यक्ति पहली चीज क्या करता है? वो अपने गुनाहों को कबूलता है, वो जानता है, वो एक्नॉलेज करता है कि लाइफ का ये एरिया गड़बड़ है, और वो क्या करता है, वो अपने आप को परमेश्वर के सामने विनम्र करता है, ये एक्सेप्ट करते हुए कि परमेश्वर मेरे हाथों में बदलना नहीं है। हम चाह सकते हैं, चाहत अच्छी चीज है, राइट? तो जो व्यक्ति अपने गुनाहों को कबूलता है, जो अपने गलती को जानता है, जो जानता है कि ठीक है, अब आज हम लोग जैसे गुस्से के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जानना कि गुस्सा आता है एक अलग बात है। ये जानना कि गुस्सा आता है, हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आदमी की पहली प्रवृत्ति होती है कि वो अपने बस में जो होता है वो कर सके। मैं कर लूंगा, मैं अपने आप को ठीक करके दिखाऊंगा, मैं अपना जीवन बदल के दिखाऊंगा। पर जब हम इस बात का एहसास करते हैं कि अपने आप को बदलना मुश्किल है, क्योंकि कई लोग का नेचर ही वही हो चुका है, राइट? जब गुस्सा रहते हैं सबसे में तो नेचर ही वही हो जाता है। तो परमेश्वर का वचन आज पहले हमारी मदद कैसे करता है? पहले हमको दोष ला के मदद करता है। जब उसका वचन सुनते हैं और हम जानते हैं कि हम उसके वचन के अनुसार अब अपने आत्मा के असली चेहरा देख रहे हैं, अपनी असली आत्मिक दशा देख रहे हैं, तो पहली चीज क्या होती है? हमारे मन में दोष आता है। हमको समझ में आता है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते, हमारे जीने का तरीका गलत है। और फिर क्या होता है? हमको मालूम है अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। तो पहले हम एक्नॉलेज करते हैं गड़बड़ी है, और दूसरी बात क्या एक्नॉलेज करते हैं? हमको मदद चाहिए। अब मदद चाहिए तो किसकी चाहिए? हमको परमेश्वर की मदद चाहिए। तो वो आदमी क्या करता है? परमेश्वर के सामने विनम्र हो जाता है। वो परमेश्वर के सामने विनम्र हो जाता है। अब कोई किसी को सिखा नहीं सकता ना टूटते कैसे, टूटना सिखाया नहीं जाता है। जब एक आदमी अपने तरीकों से हार मान जाता है, तब वो परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है, वो ब्रेक हो जाता है, उसको मालूम है अपनी क्षमता में कुछ नहीं कर सकता। और फिर क्या होता है? परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में दिखने लगता है। आमीन। परमेश्वर उसको अपने आत्मा के द्वारा अंदर से बदल देते हैं। परमेश्वर उसके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। जो काम बाहर से नहीं हो सकता, अब वो अंदर से हो सकता है, क्योंकि अंदर से परमेश्वर उस व्यक्ति को बदल देते हैं। मैं आशा करता हूँ आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं या फोन करके दुआ करवा सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।